अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा सिर्फ़ रोज़े रखने का नाम नहीं, बल्कि ये वो खुफिया दरवाज़ा है जो आसमानों के ख़ज़ाने खोल देता है। लेकिन एक सच ऐसा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा शुरू होते ही एक ऐलान होता है। आसमानों में भी और ज़मीन पर भी ये ऐलान रहमत का होता है, लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रह जाता है। अगर रहमत आम है तो फिर सबकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही रहमत की हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। फरिश्ते ज़मीन पर उतर आते हैं, जन्नत को सजाया जाता है, दिलों को नरम किया जाता है। मगर सवाल ये है, अगर रहमत सब पर बरस रही है तो फिर कुछ लोग क्यों वैसे के वैसे रह जाते हैं? क्यों कुछ घरों में सुकून उतर आता है और कुछ दिल खाली के खाली रह जाते हैं? असल राज रहमत के लफ्ज़ में छुपा है। रहमत सिर्फ माफ़ी का नाम नहीं, रहमत वो ख़ास नज़र है जो अल्लाह अपने बंदों पर डालता है। जब ये नज़र पड़ जाए तो किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बरसों की परेशानियां लम्हों में ख़त्म हो जाती हैं, दिल की सख्ती पिघल जाती है। मगर ये नज़र हर दिल पर नहीं पड़ती। पहले अशरे में एक पोशीदा लम्हा होता है, एक खामोश घड़ी है जब बंदा अगर सच्चे दिल से पलट आए तो उसकी तकदीर बदल सकती है। मगर ज़्यादातर लोग इसे महसूस ही नहीं करते। वो सहरी खाते हैं, रोज़ा रखते हैं, इफ्तियार करते हैं, मगर दिल हाजिर नहीं होता। और यही वो फ़र्क है जो रहमत के दरवाज़े को बंद रखता है। रहमत का दरवाज़ा आमाल से ज़्यादा कैफियत से खुलता है, दिल की आजिज़ी से खुलता है, खामोश आंसुओं से खुलता है, इस एहसास से खुलता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। पहले अशरे में एक ऐसा अमल है जो अगर इखलास से किया जाए तो इंसान को अल्लाह की ख़ास रहमत का मुस्तहिक बना देता है। वो अमल बहुत मुश्किल नहीं, मगर नफ्स के लिए बहुत भारी है। वो है दिल से माफ़ करना। जिसने आपको दुख दिया, जिसने आपको तकलीफ़ दी, अगर आप रमज़ान के पहले अशरे में इसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें तो आपके लिए आसमानों में फ़ैसले बदल सकते हैं। क्योंकि जब बंदा माफ़ करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदे की सिफ़त है, अब मैं इसे ही अपनी रहमत से ढांपता हूँ। मगर यहाँ भी एक राज है, सिर्फ ज़ुबान से माफ़ करना काफ़ी नहीं, दिल से कीनियाँ निकालना ज़रूरी है। और यही वो मकाम है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। इसीलिए रहमत का दरवाज़ा सब के लिए नहीं खुलता। पहले अशरे में एक और खुफिया दरवाज़ा है, तहज्जुद का। जब दुनिया सो रही हो और बंदा उठकर अल्लाह से सरगोशी करे, ये वो वक्त है जब रहमत की बारिश सबसे ज़्यादा होती है। मगर उस वक्त उठने वाले बहुत कम होते हैं। आपने कभी गौर किया, कुछ लोग रमज़ान के बाद भी बदल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि किसने रहमत का दरवाजे को पहचाना और किसी ने इसे मामूल समझकर गुजार दिया। पहले अशरे में दिल की इस्लाह सबसे अहम है। अगर दिल साफ़ हो गया तो बाकी अमाल खुद ब खुद संवर जाते हैं। अगर दिल में गौर रहा, हसद रहा, दिखावा रहा तो रहमत करीब आकर भी लौट जाती है। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, रमज़ान में अल्लाह तुम्हें देखता है कि तुम उसे कितना चाहते हो। जितना तुम इसकी तरफ बढ़ते हो वो उससे ज़्यादा तुम्हारी तरफ आता है। तो सवाल ये है, क्या हमने पहला कदम उठाया? क्या हमने सच्चे दिल से तौबा की? क्या हमने किसी का दिल खुश किया? क्या हमने किसी की खामोश मदद की जिसे कोई नहीं जानता? क्योंकि रहमत का दरवाज़ा शोर से नहीं आता, ये खामोशी से खुलता है, तन्हाई में खुलता है, सजदे में खुलता है। क्या वो सिर्फ जन्नत चाहता है या खुद अल्लाह को? जो बंदा अल्लाह को चाहने लगता है उसके लिए रहमत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी में अजीब बरकत आती है। घर में सुकून, दिल में नूर, रिज़्क़ में मुवासत, दुआ में असर। पहले अशरे में एक और भी राज है, खामोश नेकी। ऐसी नेकी जिसे कोई न जाने, ना तस्वीर, ना ऐलान, ना तारीफ़ की ख्वाहिश, सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया एक अमल।
ये खामोशी ही रहमत को खींचती है। और फिर आती है वो घड़ी, रात का वो हिस्सा जब सब सो रहे हों और बंदा उठ कर कहे, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी रहमत में ले ले। ये सादा अल्फाज अगर दिल से निकले तो आसमान के दरवाजे खुल सकते हैं। पहले अशरे में अल्लाह बंदे को आजमा कर देखता है, क्या वो सिर्फ वक्ती जोश में है या वाक़या बदलना चाहता है। क्या वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नेक है या तन्हाई में भी वैसे का वैसे है। रहमत का दरवाज़ा तन्हाई में खुलता है, सजदे में खुलता है, आंसू में खुलता है, आजिज़ी में खुलता है। अगर दिल में गरूर हो, हसद हो, दिखावा हो तो ये दरवाज़ा बंद रहता है, चाहे अमल कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। लेकिन अगर दिल टूट जाए, अगर बंदा अपनी कमज़ोरी मान ले, अगर वो सच में कह दे कि या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, तो फिर वो रहमत उतरती है जो ज़िंदगी बदल देती है। घर में सुकून आ जाता है, दिल में नूर आ जाता है, दुआ में असर आ जाता है, रिज़्क में बरकत आती है। मगर याद रखिए, ये सब उनके लिए है जो दिल से बदलने का फ़ैसला कर लेते हैं। तो आज से अहद करें, रमज़ान का ये पहला अशरा आम नहीं जाने देंगे। हम दिल को साफ़ करेंगे, हम सच्चे आंसू बहाएंगे, हम चुप कर नेकी करेंगे, हम किसी को माफ़ करेंगे, हम अल्लाह से तल्लक मजबूत करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि रहमत का वो खुफिया दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए? तो आज रात सजदे में जाकर इतना कह दें, या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मुझे अपनी ख़ास रहमत में जगह दे दे। और फिर देखें कैसे तकदीर के बंद ताले खुलना शुरू हो जाते हैं। मगर याद रखिए, ये दरवाज़े हर किसी के लिए नहीं खुलते, ये उनके लिए खुलता है जो सच में बदलने का इरादा कर लेता है। आज रात जब सो जाएं, चुपचाप सजदे में जाकर बस इतना कह दे, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत में जगह दे दे, मेरा दिल साफ़ कर दे, मुझे अपना बना ले। शायद यही वो लम्हा हो जब आपके लिए वो पोशीदा दरवाज़ा खुल जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।